तो सीपी जोशी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो यहाँ पर पार्टी कार्यालय पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने वहां पर कार्यकर्ताओं से भी बात की और इसी को लेकर हमारे संवाददाता पिंटू सिंह ने की उनसे खास बातचीत। आइए सुनाते हैं आपको। बाहर रहे आप फिर बोले नहीं, आप मिलना तो है लेकिन आप बोल नहीं रहे थे। मेरे से ज्यादा तो कोई नहीं मिलता है। हमारे साथ हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, हम उनसे बात करेंगे। सर, आप 2 दिन लगातार करणपुर में चुनाव प्रचार किया, पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट आपने मांगी। क्या लगता है, अमूमन ऐसे जो चुनाव होते हैं सरकार के साथ चलते हैं, लेकिन एक पिछले कुछ सालों में ये भी देखने को मिला कि सहानुभूति है, जब वहाँ किसी प्रत्याशी का विधायक का निधन होता है तो उसके पक्ष में परिणाम जाता है। आपको क्या लगता है कि करणपुर में क्या? करणपुर की जनता पिछले 5 वर्षों में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो थानों की और ऑफिसेज की दलाली हुई, जिस प्रकार से नशे का काम बढ़ा, वहाँ के किसानों की चिंता नहीं की गई, सिर्फ वादे किए गए। लेकिन लोगों को ये विश्वास है कि हमने डबल इंजन की सरकार के साथ जाना है। राजस्थान सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, भजन लाल जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो निश्चित रूप से वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने वाली है, ताकि करणपुर जो डेवलपमेंट की दृष्टि से 5 वर्ष पिछड़ गया था, वो विकास की मुख्य धारा में पहुंच सके। विधानसभा चुनाव फतह के बाद ही दूसरे दिन से देखने को मिला कि बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई। दिल्ली में बड़ी बैठक रही, आप भी रहे, क्या रणनीति बनी है लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन? देखिए, आगामी कार्यक्रम और लोकसभा चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सतत प्रक्रिया है काम की। हम देखें तो कांग्रेस पार्टी चुनावी समय में घूमना फिरना शुरू करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे कोविड काल हो या कोई भी समय हो, संकट के समय भी जनता के बीच में न सिर्फ राजनीतिक बल्कि रचनात्मक और सेवा के काम भी भारतीय जनता पार्टी करती है। तो आज तो कल सुशासन दिवस पूरे देश ने मनाया, आज वीर बाल दिवस आदरणीय मोदी जी ने वीर साहिबजादों के नाम से वीर बाल दिवस की घोषणा की। आज पूरा देश और भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम में को मना रही है। तो मैं सोचता हूँ आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी और आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि से भी हमारी रूपरेखा बनेगी। वैसे तो बीजेपी का कार्यकर्ता एक पूरे चुनाव में तैयारी करता है, मजबूती से चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है बीजेपी में। लेकिन फिर भी क्योंकि आपकी टीम के लोग अब प्रमुख पदों पे पहुंच गए हैं, महामंत्री, सीएम, डिप्टी सीएम बन गए हैं, कई विधायक बन गए हैं, ऐसी स्थिति में आपके सहयोग के लिए क्या आगामी दिनों में और कुछ चेहरों को आपकी टीम में? हम सब एक दूसरे के सहयोगी हैं। तो ये टीम राजस्थान, क्योंकि मैं भी एक कार्यकर्ता के नाते एक दायित्व मुझे ठीक है अध्यक्ष का मिला है, लेकिन एक टीम राजस्थान मिलकर काम करती है। तो हम सब लोग मिलकर, ये पूरी टीम राजस्थान आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव और आगामी कार्यक्रम, इन सारे कामों को लेकर एकजुटता के साथ सब एकमुखी होकर काम करेंगे। क्या कारण रहा मंत्रिमंडल में इतनी देरी हुई गठन में? कांग्रेस निशाना साध रही, अशोक गहलोत करेंगे, काम का ठप पड़ा है, मंत्री बना नहीं पाए, विभागों को बंटवारा नहीं हुआ, क्या कारण है वैसा? किससे काम का ठप पड़ा है? अशोक गहलोत कह रहे हैं। अशोक गहलोत जी को उनकी पार्टी के लोग ही नहीं मान रहे। क्या मान रहे, कब तक मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा वैसे? शीघ्र होगा। ये हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जिनका कहना है कि शीघ्र ही भाजपा का जो मंत्रिमंडल का गठन है वो जल्द होगा और कामकाज लगातार हो रहा है, किसी प्रकार से कोई टफ नहीं है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र सिंगल के साथ केशना रुका, समाचार प्लस, जयपुर।